बोले बेटा ऐसे संत की सेवा हमको नहीं करना चाहिए। अरे हमारे को सेवा करनी है तो अच्छे अच्छे संत की सेवा करें, अच्छे अच्छे महापुरुषों की सेवा करें, क्योंकि संत की संगत हमारे जीवन को सुधारती है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, वो अच्छी बनेगी तेरी, वो बिगड़ी बनेगी, वो अच्छी बनेगी तेरी, वो बिगड़ी बनेगी। हाय संतन के संग लाग रे, हाय संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि भजन में लाग रे, हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने। क्या जाने कोई कागिरे, हाँ क्या जाने कोई कागिरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, वो संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। वो भी बड़ो तेरो भाग रे, वो भी बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। गुरु सुमिरन में लाग रे, हाँ गुरु सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कहते कबीर सुनो भई साधो, कहते कबीर सुनो भई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, 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 कहते कबीर सुनो भाई साधु। नामी भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगे, संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री संत भगवान की जय राधे। देखिए आप भगत तो बहुत अच्छे हो, हैं? महाराज जी 3 दिन से कह रहे हैं भगत तो बहुत अच्छे हो, लेकिन हो कैसे? जैसे बिन पेंदे को। हाँ, जब तक बात में मन में आई तो टिकी रहे। महाराज जी ने कहा कि हाँ अब तो भगत बन के ही रहेंगे, और जैसे ध्यान से निकले तो जैसे लोटा ढुड़क जाए ना, ऐसे अपनी बात से लुढ़क जाए। सोच रहे आधे भगत सोच रहे हैं कि घर कोई तो व्यास जी है? कोई बात ना। जब मन में आई तो जयकारा बोल दिया, नहीं आई तो नहीं बोला, और मौका लग गया तो व्यास जी की तरफ ही सीधे सट्ट पैर कर दिए। देखिए भगवान की तरफ चरण ना करें, क्योंकि हो सकता है आपका भाव ये हो कि महाराज जी कथा भी सुनाते रहो, हमारे चरणदास के भी दर्शन करते रहो। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। बोली बाकी बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्री राधे। देखो अगर पैरों में अगर तकलीफ है बैठने में, तो आराम से कुर्सी है, आराम से कुर्सी पे बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने पहले ही दिन कह दिया था, संकोच कोई बात नहीं है। और अगर कुर्सी पे बैठने में अगर दिक्कत है तो महाराज हमने पलंग डलवा रखा है, पलंग पे बैठ गए आराम से लेट के सुनो, लेकिन कथा भाव से सुनो, प्रेम से सुनो, जिसमें आपका मन लगे वैसे। ऐसी नहीं कोई पाबंदी नहीं है कि आप आसन लगा के कर, क्योंकि आजकल पैरों में दर्द ज्यादा है, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते नीचे। ये क्या है, यहाँ पानी की थोड़ा सा दिक्कत है हमारा हर किसी के, लेकिन ठाकुर जी ने हमारे ऊपर तो कृपा कर रखी है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। राधे राधे। चाहे महाराज सुबह से शाम तो बैठा रखो, हम इधर से उधर भी नहीं होगी। इसलिए आपकी कोई पाबंदी नहीं है महाराज, कुर्सी पे बैठो, पलंग पे बैठो, लेकिन इस हिसाब से बैठो जिससे हमारी कथा में मन लगे। अब आप आसन लगा के बैठोगे, आपके पैरों में दर्द होगा, फिर मन भगवान की कथा में कहा तो दर्द में जाएगा। फिर आज महाराज बड़ा सत्संग हुआ ऋषभदेव जी महाराज का, उनके पुत्रों का। आज बताएं, आज ये कथा हो रही है आपके यहाँ, कथा तो सभी लोग सुनते हैं यहाँ, लेकिन मन में किसी के उतरती है, हर किसी की नहीं उतरती है। आज ऐसी बताएं, आज जो
ऋषभदेव जी ने उन्होंने अपने 100 पुत्रों को मारा। उपदेश कर रहे थे, बेटा आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। बेटा संत को कभी चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। अरे संत का तो दर्शन ही चमत्कार है। ऐसा महाराज सुंदर सुंदर उपदेश कर रहे थे। तो महाराज 89 पुत्र तो उसी समय वैराग्य धारण करके वन में चले गए। ऋषभदेव जी ने कहा, बोले मेरा पुत्र भरत है, भरत को राजगद्दी पे बिठाया और आए ऋषभदेव जी महाराज वन में चले गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। कई मैया उनके पास में आई, बोले बाबा हमारा बता दो, हमारा का है, हमारा बता दो बाबा, हमारा व्यापार नहीं चलता है, हमारे बेटा नहीं है, हमारे पुत्र नहीं। कई प्रकार की बताने के लिए आए। और ऋषभदेव ने कहा, बोले मैया मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का याद करना चाहिए। अरे भगवान का हम भजन करेंगे ना तो भगवान हमारे को स्वयं अपने पास बुला लेंगे। भगवान को हमारी चिंता है, हमारे को पता है उसको कि हमारे को किस वस्तु की चिंता है, हमारे को क्या चाहिए, खाने के लिए चाहिए, वैभव चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए। हमारा परमात्मा ऑटोमेटिक आपकी व्यवस्था करता है। आपने कई बार देखा होगा, आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, कई बार देखा वो महाराज सुबह से शाम हो गई, महाराज 2 रुपए का भी धंधा नहीं हुआ है। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है ना तो कोई ऐसा कोई भक्त आता है कि हमारा पूरे दिन का एक ही खर्चा निकल जाता है। बोले राधे राधे, क्योंकि उसको चिंता है हमारी। ये हमारी भूल है कि हमारे को भगवान नहीं देख रहा, भगवान सब देख रहा है। मैं आप अपनी बता रहा हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, ज्यादा अनुष्ठान नहीं करता हूँ, ज्यादा नहीं अनुष्ठान करता हूँ, कोई गिने चुने करता हूँ। क्यों कि मुझे मेरा नेम में मेरी बाधा आती है। क्योंकि अगर हम जिजवानी में ज्यादा जाएंगे तो अपने घर पूजा पाठ नहीं हो पाएगा, अपना भजन नहीं हो पाएगा। और जब भजन ही छूट गया तो महाराज इसका क्या है। एक हमारे अभी कुछ दिन पहले हमारे को एक पंडित जी मिले थे, हमारे से उनसे सत्संग हुआ, काफी पुराने थे। बोले महाराज जी अब तो आपको जयपुर में रहते काफी दिन हो गए हैं, अरे आपने कोई मकान दुकान बना लिया कि नहीं बनाया। मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया, मेरे महाराज आपने मकान दुकान के लिए तो पूछ लिया, आपने ये क्यों नहीं पूछा कि आपने भजन कितना करते हो, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कितना करते हो। महाराज सब कुछ मकान ही नहीं। आज हम बिना महाराज हम दूसरे का अनित करके मकान दुकान बना लेते हैं ना, तो महाराज उन संतान के लिए करते हैं, लेकिन वो संतान फिर गलत रास्ते पे चली जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मकान मत बनाओ, दुकान मत बनाओ, सब काम करो, जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो ऐसे अनुष्ठान कैसे होंगे। लेकिन भगवान का भजन भी करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे करो, अरे 1 घंटे कर लो, आधा घंटे कर लो। तुलसीदास जी तो ऐसे कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, और आधी में पुण्याद, आधी में पुण्याद मतलब क्षण मात्र। अगर आपका भगवान के चरणों में अगर क्षण मात्र भी अगर लग गया ना, तो मैं बता रहा हूं 24 घंटे आपके महाराज संकट नहीं आ सकता है। लेकिन एक बार हृदय से वो आवाज निकल जाए। मेरे को एक बात याद आ गई। एक हमारे नंसार में जहां मैं पला हूं, बड़ा हुआ हूं, वहां एक बहुत सुंदर झाड़ी है, दयाल बाबा का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। और वहां महाराज हमारे वृंदावन में जो चीज नहीं है, जो वो चीज हमारे उस वन में है।
हमारे गांव में है महाराज। ऐसे ऐसे विशाल पीलुआ के पेड़ हैं जो कि हम महाराज हम अपने नाना से पूछते, नाना जो कहते भैया हम भी बड़े बूढ़े से पूछते, वो भी यही कहते थे, बोले भैया हमने तो ये ऐसे ही देखे हैं। जैसे हमारी सेवा कुंज में और निधि वन में है ना, जो छोटे छोटे पीलुआ के पेड़ ऐसे लिबड़ रहे हैं, दिन में पेड़ रहते हैं, रात को राधा और कृष्ण और सखी बन जाते हैं। वही साक्षात्कार स्वरूप है हमारे। ऐसे ऐसे पसेंदुआ के पेड़ है महाराज कि आप ये जो हमारे जो बागवान होती है ना, जो कटिंग करते हैं पेड़ों की लोनों की, जो महाराज वो कटिंग करके गुलाई करते हैं ना महाराज, ऐसे ऐसे पीलुआ उसके पसेंदू के पेड़ हैं। और महाराज ऐसे एक सीध में है, 1 इंच न इधर है न इधर है। आप दर्शन करोगे तो ये कहोगे महाराज किसने लगाए हैं ये, और एकदम ऐसे गोल मिटोर हैं कि उनको आप देखते रहो। ऐसे पेड़ महाराज, इनकी ऐसी घनी छाया रहती है कि एक बारिश का कितनी जोर किया जाए उसके नीचे आप चढ़े जाओ तो आप भीग नहीं सकते हो। ऐसे महाराज विशाल बड़े बड़े महाराज कदम के वृक्ष हैं। आपके यहाँ महाराज राजस्थान जयपुर में तुम्हारा वो वैरायटी कदम है विदेशी, जो असली कदम होता है ना उसकी ऐसा महाराज उसके फल नहीं फूल आता है उसके ऊपर, और फूल एक ऐसा लगता है महाराज कि अगर आगरा रोड पे महाराज वृक्ष लग रहा हो ना, और यहाँ अगर आप बैठे और इधर की हवा चले तो महाराज वो श्रावण के महीने में फूल आता है तो उधर उसकी खुशबू आपके यहाँ तक आएगी। इतनी खुशबू रहती है कदम में। जैसे चंदन पे सांप हमेशा रहता है ना, ऐसे कदम के वृक्ष में भी सांप हमेशा रहता है। और महाराज ऐसे से विशाल वृक्ष कदम के कि अगर हम 4-4 आदमी अपने हाथों को ऐसे करें ना तब भी हमारी जेट में नहीं आएंगे, इतने बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं। और उन महाराज कदम के वृक्षों में महाराज एक विशेषता है कि महाराज उस कदम का हर पत्ता नहीं, कोई बेड़ा पत्ता होता है जो महाराज एकदम कदम यानी दोना का रूप लेके आता है। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ने जब सखियों से जब माखन मिश्री खाते थे ना चुरा के, तो इसी कदम के दोना में ही उस माखन मिश्री को खाते थे। एकदम दोना ऐसे ऐसे बन के आता है दोना। मैं कई बार वहां से तोड़ के लाया हूँ, कई भक्तों को दर्शन भी कराए हैं उस दोना के। उसमें कहीं कोई जोड़ नहीं होता है, कहीं चिपका नहीं होता है, ठाकुर जी की कृपा से एकदम दोना का रूप होता है। और महाराज उस स्थान पे मेरी कई कथा हो गई। एक समय की बात थी, मेरे नाना एक भैंस लेके आए थे और वो भैंस मथुरा से लेके गए थे, बड़ी अच्छी भैंस थी। और उस भैंस को महाराज मीठा पानी था और हमारे वहां का खारा पानी है, तो पानी नहीं पीती थी। नाना घर पे थे नहीं, मैंने अपने बाल्यावस्था के वश और उस भैंस को महाराज में उस तालाब है वहां पे, हम तालाब में पानी पिलाने ले गए। लेकिन एक घटना घट गई कि उस तालाब में जो लीलगाय होती है ना, लीलगाय आपकी भाषा में लीलगाय कहते हैं, क्या कहते हैं? लीलगाय होती है, वो महाराज पागल हो गया था और उस कुंड में तालाब में बीच में खड़ा था। अब मैंने क्या, वो मैंने कोई ज्ञान नहीं किया, मैंने भैंस उसमें कर दी, तो पता है वो भैंस को मारने लगा सींगों से। मैंने कहा मैंने अगर इसने भैंस को मार कहीं से सींग लगा दिया, कहीं से चोट आ गई तो आज हमारी महाराज खैर नहीं होगी। आज इसकी तो चोट आएगी लेकिन हमारी क्यों चोट आएगी। आज महाराज मैंने क्या किया कि मैंने कपड़े खोले और तुरंत इतना बड़ा डंडा था उसको लेकर धड़ाक से मैं उसको तालाब में कूद गया। अब तुम्हारा क्या होता है कि तालाब में जैसे कूदा ना, उस लील गाय ने उस भैंस को तो छोड़ दिया, मेरे को पकड़ लिया। अब तो मैं सत्य कहता हूं महाराज, और महाराज में आवाज दूं, वाकई महाराज जी आ गए और आसपास में जो भी गाय चरा रहे थे वहां जंगल में वो सब आ गए। कम से कम महाराज 100 आदमी आ गए, लेकिन कोई उस तालाब के अंदर नहीं घुसे। उनको ये था कि ये तो मर गया और हम जाएंगे तो हम भी मरेंगे। अब तो महाराज वो कभी नीचे ले जाए,
और मैं ऊपर आऊं फिर वो नीचे ले जाए, महाराज बड़ी दुर्गति की उसने। लेकिन ठाकुर जी पर मैं बता रहा हूं तो उस समय भगवान जाने कैसे मेरे मन से एक आवाज निकली, हे दयाल जी महाराज कहीं आज मरवा के छोड़ोगे क्या? महाराज सत्य बता रहा हूं, ऐसी मेरे अंदर से एक ऐसी भावना जागृत हुई, ऐसा भाव जागृत हुआ मुझे यह आवाज है कि महाराज इतना पता नहीं कहां से मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि महाराज जैसे भी ऊपर आया ना तो उसका जो जबड़ा होता है नीचे का वो पतला होता है, वो मेरे हाथ में आ गया। और महाराज मैं सत्य कहता हाथ में मेरे आ गया और इतनी शक्ति भगवान ने दे दी मेरे दयाल जी ने कि महाराज फिर वो मैंने छोड़ा नहीं और उसको हिलने नहीं दिया। उस लील गाय को, उसके अंदर कितनी शक्ति होती है बताओ, लेकिन उसको मैंने हिलने नहीं दिया। और महाराज धीरे धीरे करके मैं पार पे पहुंचा और जैसे ही पार पे एक बच्चा और था, बोले कि यार डंडा दे तू मेरे को। उसने मेरे को डंडा दिया, मैंने महाराज बाहर निकलो। अरे मैंने अब तो निकल जाओ, मेरे को शक्ति मिल गई है। मैं सत्य कहता हूँ महाराज, क्या तो मैंने छोड़ा ना पास था, इतने वो थोड़ी सी पीछे थी और मैं इतने में ऊपर, फिर मेरे को मारने आई, इतने में मैं पार पे ऊपर चढ़ गया। बोले श्री दयाल जी महाराज की जय। सत्य तारा महाराज जो हृदय से आवाज निकली ना, दयाल जी के चरणों में जाकर टकराए। दयाल जी ने मेरे को मारी इतनी शक्ति दी कि मैं पर वहां से महाराज सुरक्षित बाहर आ गया। नहीं आप विचार करो कैसे लील गाय से कौन बच सकता है, लेकिन शक्ति दी दयाल जी, क्योंकि हृदय से जो पुकारता है ना उसकी पुकार को परमात्मा अवश्य सुनता है। और महाराज मेरी कोई ज्यादा थोड़ी बहुत कोई खरोच आ गई थी, खरोच भी नहीं आने दी ठाकुर जी ने। तो एक बार याद तो करके देखो ठाकुर जी को। जब ठाकुर जी को हम याद करेंगे ना तो ठाकुर जी महाराज हमारी हाथ पकड़ के ऊपर उठा लेता है, क्योंकि परमात्मा ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे, कि भक्त हमारे पग धरे और मैं धरूं महार। बोले भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त है ना, अगर अपने चरणों को कहीं रखता है ना तो मैं अपने हाथ को लगा देता हूँ वहां पे, कि कहीं मेरे भक्त का चरण बहुत कोमल है, अरे कहीं इसमें कोई कांटा ना चुभ जाए, कहीं कोई कंकड़ी ना लग जाए, कोई पत्थर न चुभ जाए। इसलिए कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरी और मैं धरूं हाथ, चारों दिस लागत फिरूं और कबहू न छोड़ूं साथ। बताए मैं उसके चारों तरफ हमेशा उसके साथ रहता हूँ, उसका साथ नहीं छोड़ता हूँ, कहीं मेरे भक्त के ऊपर कोई संकट न आ जाए। लेकिन हम उसी को भूल जाते हैं, हम याद करते हैं तो औरों को याद करते हैं जो हमारा कोई, इसलिए एक बार याद करना। जिसने याद किया है, आप विचार करो कितने भक्त हैं, जिस भक्त ने भगवान को याद किया है महाराज, भगवान ने हर काम को छोड़कर उस भक्त की लाज बचाई है। आज पता है, आज ऐसे ऋषभ देव जी महाराज कह रहे थे, आज महाराज 89 पुत्र उसी समय वन में चले गए। भरत जी, ऋषभ देव जी ने अपने भरत नाम के बेटे को राजगद्दी पे अभिषिक्त कराया। कई मैया ऋषभ देव जी के पास गए, बोले बाबा हमारा ये बता दो। ऋषभ देव जी ने कह दिया, बोले मैया मेरे को कुछ नहीं आता है। कई मैया मेरे पास भी आती हैं, बोले महाराज ऐसा है वैसा है, आप कुछ बताओ ना। मैं सिर्फ एक ही निवेदन करता हूं उनसे, देखो भैया पहली बात तो यह है कि जो भी है वो सब प्रारब्ध है। दूसरी बात यह है कि ठाकुर जी का भजन करो, वही सार्थक है। और तीसरी बात यह है कि अगर मैं आपका कुछ बता दूं तो पहले मैं अपना देख लूंगा, है ना भाई। मैं आपका कुछ बता दूं ऐसे करके ये करके, ये मेरे से आता नहीं है। मेरा नेम है, अगर कोई अगर किसी दलदल में फंसा हुआ इंसान है उसे बाहर निकालो। अगर मैं मैया आपको बता दूं कि आपका ये होगा, ये होने वाला है, ये हो चुका है, तो मातारा मैं आपका बता दूं तो मैं खुद ढूंढ लूंगा अपना, तो फिर मैं जगह जगह ये पांडा लगाता थोड़ी फिरूंगा। बोले राधे राधे।
और मैं अभी ऐसे हरी माता राम, क्योंकि हमारा ये थोड़ा 2-4 पॉइंट है, ऐसी बात नहीं, ज्योतिष है, चीज सब है, लेकिन लोग आजकल क्या है कि चीज तो कम है, ज्ञान तो कम है, पाखंड ज्यादा है। सिर्फ पैसा लो, दक्षिणा दो, लेकिन ज्योतिष का इतना ज्ञान है। हमारा ज्योतिष हो तो चेहरा देख के इंसान बता देता है कि तेरे चेहरे, तेरी क्या विचारधारा है, ये ज्योतिष का ज्ञान है, लेकिन हर किसी को नहीं। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, बोले मैया मैं जब आपका बताऊंगा तो मैं खुद का देख लूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि भगवान का भजन करो, जो आपके इष्ट देव है उनका भजन करो, अपने गुरु के चरणों में बंधन करो, आपकी नैया अवश्य पार लग जाएगी, कभी मझधार में नहीं डूबेगी। आज पता है, और ऋषभ देव जी महाराज दूसरे दिन से कोई उनके पास पूछने नहीं आया है।